क्या इस देश को अब छिपकली, कॉकरोच, तिलचट्टे इस प्रकार के कोई लोग चलाएंगे? लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, हमारे युवाओं को भड़काने का काम किया। युवाओं के आंदोलन में क्या ऐसे लोग थे जो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे? देशद्रोही लोगों का कहीं हाथ था? इस प्रकार के नारेबाजी करना, देश को टुकड़े की बात करना, इसी प्रकार से इनके मित्रों के द्वारा जो अन्य सरकारें बनी हुई है पंजाब में या अन्य राज्यों में, वहां पर जो पेपर लीक हुए, क्या जिम्मेदारी अपनी लेंगे वो? खींचा हुआ है। विरोधी जश्न मना रहे हैं। सीजेपी पार्टी जो युवाओं ने करा वो भी जश्न में डूबी हुई है। राइट कुछ क्या इस देश को अब छिपकली, कॉकरोच, तिलचट्टे इस प्रकार के कोई लोग चलाएंगे? बड़े हास्यप्रद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का ऐतिहासिक विकास हुआ है, देश और दुनिया में भारत का नाम गौरव बढ़ा है। वहाँ युवाओं के लिए भी विशेष योजनाओं के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाया है, भले वो खेलकूद, स्पोर्ट्स इत्यादि हों, या फिर उद्यमियों के लिए व्यापार हो, या उन युवाओं को अपने स्वयं के रोजगार करने हैं तो उनके लिए निःशुल्क, बिना किसी निःशुल्क यानी बिना किसी गारंटी के लोन इत्यादि की सुविधा कराना। मोदी जी के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, हमारे युवाओं को भड़काने का काम किया। पेपर लीक बिल्कुल हम लोग कतई इसके पक्ष में नहीं है, खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने तो इसके लिए कड़क कानून बनाया। मुख्यमंत्री महोदय ने पेपर लीक माफियाओं को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए और लगभग 99% ही काम हो गया। और फिर भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो वह दुखद है। कोई भी जानबूझ के इस प्रकार का कृत्य नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो सजा के हकदार हैं और उनको होगी। और इस विश्वास के साथ मोदी जी ने, हमारे कैबिनेट ने, पूरी सरकार ने बोला हुआ है, इसमें कोई विचार नहीं। ठीक है, युवाओं का गुस्सा था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ उस युवाओं के उस आंदोलन में, युवाओं के आंदोलन में क्या ऐसे लोग थे जो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे? देशद्रोही लोगों का कहीं हाथ था? इस प्रकार के नारेबाजी करना, देश को टुकड़े की बात करना और आगजनी दुर्घटनाएं करना, पुलिसकर्मियों को मारपीट करना, अभद्र टिप्पणियां करना, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, ये बड़ा चिंता का विषय था कि युवा तो इस प्रकार से कभी, क्योंकि जैन जी जो हैं हमारे भारत के, पूरे जैन जी पर पूरे भारत का नहीं अपितु तो दुनिया का ध्यान केंद्रित है। भारत के युवाओं के पर इस भारत की उज्जवल भविष्य का जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले इस्तीफा दे चुके और उन्होंने जवाबदेही और नैतिकता के सर्वोच्च उदाहरण भी पेश किया है। जो दोषी है वो दोषी, सजा होगी, इसमें कोई दो राय। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ने जिम्मेदारी लेते हुए, चलो ठीक है, युवाओं को प्रसन्न रखना है, युवाओं की बात को मान ली गई है। लेकिन मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से कहा था कि अगर उनके कार्यकाल में पेपर लीक होगा तो वे इस्तीफा देंगे। मैं आज उनके कार्यकाल के पंजाब में 6 से 7 पेपर लीक हो चुके, मैं इसके बावजूद केजरीवाल हो, केजरीवाल के मित्र हमारे राहुल बाबा हों या अन्य जो लोग हों, मैं उन बेशर्मों से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और उनसे अधिक बेशर्म शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस, हमने पेपर लीक का खुलासा दिया। कर्नाटक, केरल, हिमाचल समेत जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार थी वहाँ इस प्रकार की घटना घटी, क्या वो लोग इस्तीफा देंगे? मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपकी नैतिकता बनती है, क्या आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इसमें कतई कोई किंतु परंतु कुछ अपना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी ली और उस जांच को बढ़ाने का। लेकिन जिन लोगों ने, बेशर्मों ने, यानी पिछली कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही हो, जिनके 17 बार पेपर लीक हमारे यहाँ हो, उनके घोटालेबाज स्वयं यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक के हाथ हैं, पकड़ में आ रहे हैं। जो पकड़े गए वो खुद ही बता रहे हैं। इसी प्रकार से इनके मित्रों के द्वारा जो अन्य सरकारें बनी हुई है पंजाब में या अन्य राज्यों में, वहां पर जो पेपर लीक हुए, क्या जिम्मेदारी अपनी लेंगे वो? क्या वो लोग भी अपने पदों से इस्तीफा देंगे? क्या स्वयं जेल जाने को वो तैयार होंगे? ये समझने की बात है। लेकिन संपूर्ण देश समझ रहा है और जान रहा है कि सारे विपक्षी एक तरफ किस प्रकार से खड़े हुए हैं मोदी जी के विकास को। मोदी जी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक विजन के साथ काम किया, 2047 देश के विकास की गति को बढ़ाने का काम किया, ऐतिहासिक फैसले लिए। मैं मानता हूं कि अब मोदी जी के उस कार्य को, उस विकास को जिस प्रकार से धरातल पे उतरा है, देश और दुनिया में हमारा भारत की गवर्नमेंट का जिस प्रकार से मान सम्मान, गौरव बढ़ा है, ये लोग कहीं उससे बौखलाए हुए हैं। पिछले दिनों बंगाल में करारी हार हुई, इनका नामो निशान मिट गया। बिहार में इनका नामो निशान मिट गया। पंजाब में इनका मिटने वाला है। ये बौखलाए हुए हैं। सारे विपक्षी एक साथ इन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचकर इस प्रकार का माहौल बनाया
जैन जी का तो बहाना था, उन्हें बदनाम करना था। इस षड्यंत्र के पीछे हाथ इन्हीं के थे। जिस प्रकार की हरकतें जो की और कराई गई, कहीं ना कहीं ये लोग उसमें शामिल थे। जैन जी हमारा यहाँ देश का युवा इस प्रकार के कार्यों में कतई अपने आप को सहभागी नहीं बनाता। लेकिन मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होता रहेगा। और ये जितने भी विपक्षी जिस प्रकार से एकत्र होकर इन्होंने षड्यंत्र रचा, आप देखिएगा देश से ये डिलीट हो जाएंगे और देश में एक सीट भी इनकी कहीं नज़र नहीं आएगी। जो इन्होंने हरकतें अभी की है, एक सीट नज़र नहीं आएगी। मैं युवाओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आपने कभी भी 2014 के बाद में मोदी जी को सुना, समझा और देखा और मोदी जी के कार्यों को आपने समझा है, तो आपने अनुभव किया होगा कि मोदी जी ने युवाओं को अग्रणी रखा है। किसान की बात की गई, युवाओं की बात की गई, मातृशक्ति की बात कही गई, गरीब अंतिम छोर में बैठा कोई गरीब है उसकी चर्चा की गई और उसके लिए काम किया गया। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग भारत के प्रत्येक व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, उस तक हम अपनी सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचा पाएं, उसकी सेवा हम कर पाएं, भारत को उन्नत और अग्रणी कर पाएं। लेकिन ये कुछ लोग इन कार्यों में व्यवधान बनकर इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो हमें इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है और देश के विकास के साथ और विकास करने वाले के साथ सदैव हमें खड़े रहना है। यही मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।